दोस्तों, आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आर्टिकल है हेजबोला वाला, ये जो जियो पॉलिटिकल रिलेशंस है उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और इसराइल में अभी जो इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही रहा है, साथ में जो हेजबोला है ये बेसिकली लेबनान का ग्रुप है। और ये भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो हेजबोला जो है वो कंटिन्यूसली इसराइल वगैरह पे अटैक करता रहता है। पास्ट में भी ऐसा हुआ है और अभी भी ऐसा हो रहा है। पर इसको लेके जो अभी यूएन और दूसरी जो पीस कीपिंग फोर्सेस है वो ट्राई कर रही है कि हम एक पीस वाली सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो और उसे डिसआर्म करने की कोशिश करे हेजबोला को। तो वो पर हो नहीं पा रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है और ये कहाँ पे बेसिकली एग्जिस्ट करता है, तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी क्या हो रहा है, व्हाई हेजबोला रिमेन्स हार्ड टू डिसआर्म। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हेजबोला आखिर है कहाँ पे, ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है। तो ये हम एक बार मैप बनाए। तो ये हमारा हो गया अफ्रीका, ठीक है। ये इंडिया वाला पोर्शन हो गया। यहाँ पे हमारा है इसराइल, ओके, ये वाला इसराइल हो गया। और यहाँ है लेबनन, ठीक है। और ये जो लेबनन है, यहीं पे जो इसकी बॉर्डर है, मतलब इसराइल लेबनन की जो बॉर्डर है, वहां पे बेसिकली जो हेजबोला ग्रुप है वो लोकेटेड है। अब ओरिजिन और जस्टिफिकेशन, इसके पीछे क्या है, क्या ओरिजिन कैसे हुआ हेजबोला ग्रुप और वो क्यों डिसआर्म नहीं होना चाहता है, वो हम देखते हैं। क्या होता है एग्जाम में कई बार प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हेजबोला है वो किससे रिलेटेड है, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। ये आरएस के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी, और मेंस के लिए भी। ये जो हेजबोला ग्रुप है ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जियो पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करें या इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें। अभी क्या हो रहा है कि फॉर्म्ड इन अर्ली 1980s आफ्टर इजराइल्स इन्वेजन ऑफ लेबनन। जब इसराइल ने 1980 में लेबनन पे इन्वेड किया था, उस टाइम पे ये हेजबोला ग्रुप बना था। व्हाइल मोस्ट मिलिटियाज वर डिसआर्म्ड अंडर 1989 टैफ एग्रीमेंट। कई बार ऐसा एग्रीमेंट भी आ जाता है, जैसे टैफ एग्रीमेंट हो गया, ये किससे रिलेटेड है, तो ये भी हेजबोला से रिलेटेड है, ठीक है, इसराइल हेजबोला के रिलेशंस। तो हेजबोला आर्ग्यूड इट नीडेड टू रिमेन आर्म्ड, मतलब हेजबोला ने क्या कहा, उसको आर्म्ड रहना पड़ेगा टू रेजिस्ट इसराइल्स कंटिन्यूड ऑक्यूपेशन ऑफ द साउथ। मतलब ये क्लेम कर रहा है कि इसराइल जो है वो जो लेबनन है उसका सदर्न पोर्शन है उसको ऑक्यूपाई कर रहा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हेजबोला ये कह रहा है कि हम भाई हम तो डिसआर्म नहीं हो सकते, ओके। तो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स है अगेंस्ट इसराइल। फिर करंट वीकनेस क्या है कि लीडरशिप डीकैपिटेशन, मतलब हसन नसर अल्लाह वहां का कोई लीडर होगा हेजबोला का ही, और वो अभी इजरायली जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स, उसमें वो मारा गया। फिर हैवी कैजुअलिटीज, बॉम्बिंग्स, रेस्ट्रिक्शंस नॉर्थ ऑफ द लितानी रिवर। अब कई बार वो लोकेशन भी आ जाती है, जैसे लितानी रिवर, तो लितानी रिवर का है वो लेबनन में। तो ये भी वहां पे भी कैजुअलिटीज, बॉम्बिंग वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स अभी देखने को मिल रही है। पैलेस्टाइन में भी देखने को मिल रही है, वेस्ट बैंक गाजा वाला जो पोर्शन है वहां पे भी, और जो एयर स्ट्राइक्स इसराइल के द्वारा लेबनन में किया जा रहा है वहां पे भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब पॉपुलैरिटी डेंटेड बाय लेबनन्स इकोनॉमिक कॉलेप्स, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ये सारी प्रॉब्लम लेबनन में हो रही है, ठीक है। पुअर बैटलफील्ड परफॉर्मेंस सिंस अक्टूबर 2023 कंपेयर टू अर्लियर वॉर्स। फिर क्या है, अब वाई डिसआर्मिंग इज स्टिल अनलाइकली, क्योंकि इसराइल्स एग्रेशन स्ट्रेंथन हेजबोलाज नैरेटिव। क्योंकि इसराइल कंटिन्यूसली एग्रेसिव स्टैंड ले रहा है, तो हेजबोला ये कह रहा है कि भाई हम तो डिसआर्म नहीं होंगे। फिर डोमेस्टिक पॉलिटिकल लेवरेज, हेजबोला है सीट्स इन पार्लियामेंट, वहां की जो मतलब गवर्नमेंट है लेबनन, उन्होंने भी हेजबोला को मतलब रिकॉग्नाइज कर रखा है, उनके लिए सीट है पार्लियामेंट में बकायदा। तो इसीलिए उनको डिसआर्म करना इज नॉट इजी। फिर influence over all top post and present itself as supplement to the Lebanese armed forces। फिर ईरान जो है वो भी वहाँ जो तेहरान जो है, ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, वहां की जो आइडियोलॉजी, मिलिट्री और फाइनेंस है वो भी सपोर्ट कर रही है हेजबोला को, ठीक है, इंक्लूडिंग अ वास्ट आर्सेनल ऑफ रॉकेट, ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। तो अब इसराइल से सपोर्ट मिल रहा है, वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है लेबनान की वो सपोर्ट कर रही है। तो इस प्रकार से जब इनको सपोर्ट मिल रहा है तो ये डिसआर्म होने के लिए तैयार नहीं है। फिर गवर्नमेंट की भी वीकनेस है, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ये सारी प्रॉब्लम्स है।
डेमोक्रेटिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है गवर्नमेंट, ठीक है। फिर इंटरनेशनल प्लान्स एंड लिमिट्स क्या है? अब जैसे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस जो है वो वहां पे डिप्लॉय हुई थी 1978 से, पर वो भी हेजबोला के आर्सेनल को नहीं रोक पाए। मतलब वो उनका जो कंटिन्यूसली जो आर्म्ड जो ये मतलब आर्म्स वगैरह है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं हेजबोला के, पर फिर भी वो भी उस चीज को रोक नहीं पाई। फिर यूएस प्रपोजल आया था कि इकोनॉमिक जोन्स, इंसेंटिव्स, ये सारी चीजें क्रिएट कर की जाए लेबनान में भी, पर लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो उस चीज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाई। तो स्टेट की खुद की भी प्रॉब्लम है, और फिर वहां की जो हेजबोला जो वहां का जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी इन्फ्लुएंस है। तो ये सारी प्रॉब्लम होने की वजह से हेजबोला डिसआर्म नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब बॉटम लाइन क्या है? इट इज नॉट जस्ट अ मिलिट्री चैलेंज बट अ पॉलिटिकल इम्पॉसिबिलिटी राइट नाउ, क्योंकि इसराइल कंटिन्यू एग्रेसिव है, वो कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है, ठीक है। फिर लेबनान की खुद की स्टेट की फ्रेजिलिटी है। फिर ईरान पैट्रोनेज, ईरान जो दूसरा कंट्री है वो भी पेट्रोनाइज कर रहा है हेजबोला को। तो ये सारी सिचुएशन होने की वजह से हेजबोला डिसआर्म नहीं हो पा रहा। यही ये था आर्टिकल, मतलब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है पर फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देख लोगे और एग्जाम में अगर आता है तो आप अच्छे से इन पॉइंट्स को जनरेट कर पाएंगे। ओके, तो इसी के साथ हम इसको फिनिश करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। सब्सक्राइब टू डेफिनेटली पॉजिटिव।